हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए हिंदी। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मैथ, हिंदी, पॉलिटी और मूल विधि, ठीक, ये करवाऊंगा कंप्लीट। तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं आगे हिंदी की तरफ। ठीक, हिंदी शुरू कहां से होती है? सबसे पहले ये देख लीजिए, नर्सरी केजी में आप पढ़े, ठीक, और आपने ए आप पढ़े, ठीक, नर्सरी केजी में आप पढ़े और आपने ए आप पढ़े, जिसे आप वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया आप? जिसे आप वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वर्णमाला की, ठीक है ना? तो वर्णमाला क्या है? चलिए, ठीक, सबसे पहले बात करते हैं वर्ण। क्या है वर्ण? ठीक, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है वर्ण क्या है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। थोड़ा मैं डीपली पढ़ा रहा हूं, देख लेना। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से वर्ण क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से वर्ण क्या है? कुछ इस तरीके में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो। अब यही जो पूछता है, ठीक, देखिए, और क्या है? यही ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं। थोड़ा सा और समझा देता हूं। ठीक, अब वर्ण के बाद आती है क्या? वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। ठीक, ठीक है, वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक, व्यवस्थित समूह मतलब अगर हम ए आ कहीं लिख रहे हों, ठीक है, तो वो जो ए आ होने चाहिए वो एक व्यवस्थित तरीके में लिखे हुए होने चाहिए, वो वर्णमाला होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं लपेट दिया, किसी को कहीं लपेट दिया, किसी को कहीं लपेट दिया। चलिए देखिए, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, यानी कि जो बोले जाएंगे, ठीक है, कैसे? 10 स्वर में विभाजित होंगे और 35 व्यंजन। ठीक है, और लेखन की बात की जाए, ठीक है ना, किसकी? लेखन। तो लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। सबको पता है 52 ही होते हैं। शायद जब मैंने 45 लिखे हो तो आप चौंक गए हो कि भाई ये कौन सा मास्टर आया जिसने पूरी वर्णमाला इधर उधर कर दी, 45 कर दिए। ठीक है, चलिए आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, 52 ही होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं 13 स्वर और 39 व्यंजन, और 39 व्यंजन। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर में इन्हीं के बारे में कुछ और अलग अलग तरीके में बताऊंगा कि ये होते कैसे हैं। ठीक है, ये होते कैसे हैं। वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, बिल्कुल भी किसी पे नहीं रुकेगा। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 2-3 आ जाए तो वो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। चलें,
वर्णमाला पे चलते हैं भाई। देखिए भाई, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसी पे एडजस्ट कर लेना जैसा भी है। चलिए, वर्णमाला क्या कहती है? सबसे पहले आप लिखिए स्वर। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ठीक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और ये जो भी होता, ठीक। चलिए लिख लीजिए कै, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, से, है। और भैया रह गए आपके छह छत्रीय, लिख के देते हैं कहीं, यहां पे लिख देते हैं छह छत्रीय, तय त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्रमिक, ये, ठीक। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वर्ण है ये कैसे हैं, ठीक। इसी प्रकार से ये आएंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार से ये आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में। ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ये हैं अंतस्थ व्यंजन। कैसी व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, ये पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, ये आपसे पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इसी में जो ये व्यंजन है, ये वाले जो व्यंजन है चार, ये ऊष्म व्यंजन है, यानी कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुख में से ऊष्मा निकलती है। और जब हम इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी कि हमारा भीतर वाला जो पार्ट है गले का, वो कहता है ये, रे, इस तरीके में ये निकल के आते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं तो ये जो व्यंजन है चारों भाई मेरे, ये हैं संयुक्त व्यंजन, यानी कि किसी ना किसी की सहायता से बने हुए व्यंजन, किसी ना किसी की सहायता से बने हुए व्यंजन। जैसे कै और से ये बना होता है, ये आदि कैसे और से बना होता है, ठीक है। अगर हम त्र की बात करें तो ये आदि तय से और रे से बना हुआ होता है मेरे भाई, और ये बना होता है किससे? जैसे, आदि से और इस वाली अड़ेखानी से, ठीक। अब अगर श्रमिक की बात की जाए तो श्रमिक इस वाली से, शेर वाली से और रे से मिलकर बना होता है, ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं कहां? ऊपर। ये जो व्यंजन है 25 के 25 जो व्यंजन है, ये सब स्पर्शी व्यंजन है।
कैसे व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन है। ठीक, अब इसमें से जो स्वर हैं उन स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो छोटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होते हैं बेटा ए, छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ और रे से ऋषि। यानी कि ये जो होते हैं आपके, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और जो बाकी के जो रह जाते हैं, ठीक है, जो बाकी के जो रह जाते हैं वो होते हैं आपके दीर्घ स्वर। देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर दो शब्दों से मिलकर हमेशा बना होता है। कौन सा? देखिए, जब आ जाए, कहीं भी जब आ जाए तो ए और प्लस ए, यानी कि कहां मिल गया? ये हो गया आ। तो ऐसे जो शब्द हैं वो होते हैं कैसे स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जो हैं वो सभी बड़े हो गए। कौन से? आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक, ये हो गए कैसे स्वर? दीर्घ स्वर। ठीक, अब हमारे पास कौन से स्वर रह जाते हैं? देख लो एक बार, फिर बना लेना। फिर हमारे पास कौन से स्वर रह जाते हैं? फिर हमारे पास रह जाते हैं ये वाले दो स्वर। कौन से वाले? ये वाले दो स्वर। ठीक भाई, अब हमारे पास कौन से थे? जो छोटे वाले हुए वो तो हो गए ह्रस्व स्वर। ठीक, बड़े वाले हो गए कौन से स्वर? दीर्घ स्वर। अब दो ये रह गए। तो ये जो दो स्वर हैं ये कौन से स्वर हैं? बात होती है इनकी। ठीक, तो ये हैं अयोगवाह स्वर। कैसे? अयोगवाह स्वर। ठीक, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो स्वर ह्रस्व स्वर हैं, जो स्वर ह्रस्व स्वर हैं, वो जो स्वर हैं उन स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर का मतलब क्या है? कोई बताएगा? मूल स्वर का मतलब होता है भैया जिनसे, ठीक है, वर्णमाला शुरू होती हो या जिनके सिवा वर्णमाला कहीं पर भी कोई भी शब्द लिखा ही नहीं जाएगा, वो होते हैं मूल स्वर। जैसे, कैसे? कै को अगर आप कहीं लिख रहे हैं कै, ठीक है, तो कै के साथ ए जुड़ा हुआ है। कैसे? ऐसे, कै प्लस ए। जब वो पूरा बनता है क्या? आप जब पढ़ते होगे, आप थोड़ा सा पूर्वांचल में चले जाइए, कानपुर की तरफ और बिहार की तरफ, तो वो लोग कै नहीं बोलते होते, का, खा, गा, घा ऐसे बोलते हैं वो। तो इसका मतलब ही ये है कि उसके साथ ए जुड़ा हुआ है। कै के साथ ए जुड़ा हुआ होता है तो बन जाता है का। हम बोलते हैं कै, खे, गे, जबकि ये शुद्ध जो होता है वो होता है का, खा, गा, घा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ ए जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत अभी तक वर्णमाला में होनी नहीं चाहिए। चलिए, प्रत्येक जो वर्ग दे रखा है उसका पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक, पहला और दूसरा व्यंजन, इसको हम कहेंगे अघोष। क्या कहेंगे? अघोष। अब जो बचे कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा जो बचा उसे हम कहेंगे क्या भैया? सघोष। उसे क्या कहेंगे? सघोष। अच्छा, अब हमारा जो बोर्ड है वो हो गया फुल। ठीक, अब यहीं से थोड़ा सा और समझ लें। इसमें जो रह जाता है, अभी बहुत कुछ रह गया है, इसमें जो रह जाता है, अब रह जाते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो दे रखे हैं
अगर बात की जाए किसकी, अल्प प्राण की, अल्प प्राण में जो आएंगे वो पहला, तीसरा और पांचवा। और देखिए महाप्राण मैं बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में ही, महाप्राण और अल्प प्राण है क्या, इसमें जो बचे दूसरा और चौथा। अल्प प्राण वो व्यंजन है, अल्प प्राण वो व्यंजन है जिनको बोलने में थोड़ा कम ताकत लगती है, जैसे कै। महाप्राण वो है जिनको बोलने में ज्यादा हवा निकलती है, खे। ठीक, अल्प प्राण जिनको बोलने में थोड़ी कम ताकत लगती है और महाप्राण जिनको बोलने में थोड़ी ज्यादा ताकत लगती है। ठीक है, अभी थोड़ी सी और रह गई है वर्णमाला। वर्णमाला में अब देखिए यहां से वर्णमाला ही चल रही है अभी, वर्णमाला कम से कम 2 दिन में खत्म होगी जाके। ठीक, अब आ जाते हैं कहां पर, यहां पर। ये जो हैं, ये अड़े खाली जितनी भी हैं ये, और ने और मैं उसके साथ, इनको बोला जाता है बेटा अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका कुछ स्वर, जिनका कुछ स्वर हमारी नाक से शुरू होता है, जिनका कुछ स्वर हमारी नाक से शुरू होता है। बोला अणे, ने, मैं, इस तरीके में बकरी की तरह समझ लीजिए कि ये जो हैं ये सारे ही अनुनासिक हैं। क्या इस वाले एरिया को जो ये ऊपर मैंने फालतू लिखा है इसको मिटा दिया जाए, ये थोड़ा फालतू जो लिखा है इसे मिटा दिया जाए। चलिए आज वर्णमाला को थोड़ा सा खत्म ही कर लें, घसीट लें। यहीं से थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए एक शब्द बनाए गए हैं, हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए अनुनासिकता। अब आते हैं दंत मूल। दंत मूल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण दंत मूल है, कौन सा वर्ण दंत मूल है। तो दंत मूल जो है वो रे और ले है, रे और ले है। ठीक है, अब यही जो आता है वो कह देता है ओष्ठ, यानी सॉरी यानी कि दंत क्या है, यानी कि दंत केवल दांतों से बोलने वाले तय, थे बोल सकें, द ध न, त थ द ध न। अगर दंत मूल है तो रे दांतों से नहीं बोली जाएगी, रे कुछ दांत दबेंगे कुछ मुंह खुलेगा। अब इस रे को ही देखिए, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रकंपित ध्वनि कौन सी है, निम्नलिखित में से प्रकंपित ध्वनि कौन सी है। 4 वर्ण देगा तो ये जो रे है इसे प्रकंपित ध्वनि कहा जाता है, इसे प्रकंपित ध्वनि कहा जाता है, इसको रे को। ठीक, अब यहीं से आगे एक और कहानी चलती है, किसकी, जो दांतों से बोले जाते हैं, यानी कि तय वर्ग। कौन सा वर्ग, तय वर्ग पूरा, ते थे दे धे ने। देखो ते थे दे धे ने, ये जो पूरा वर्ग है, ये जो पूरा वर्ग है इसे तय वर्ग कहा जाएगा। कौन सा वर्ग, तय वर्ग। और ये जो तय वर्ग है ये दंत है, ये जो है ये कैसा है, ये दंत है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं ओष्ठ। किस पे, ओष्ठ, यानी कि जो होठों से बोले जाते हैं। कौन से, ऐसे पे थे बे भे मैं। ठीक है, यानी कि पूरा पे वर्ग ये दंत हो गया, और ये क्या हो गया, यही लिखूं अलग लिख दूं, ये हो गए कौन सा, ओष्ठ। ये क्या हो गए, ओष्ठ, पे वर्ग। पूरा जो पे वर्ग है वो हो जाता है आपका क्या, ओष्ठ। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें और जुड़ जाती हैं ओष्ठ में ही। कौन कौन सी जुड़ जाती हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यहीं पे इंक्लूड कर लें, छोटा ऊ और बड़ा ऊ,
ये भी ओष्ठ में ही आ जाते हैं। ठीक, मिटा दूं? एक बार और अगर समझ में ना आए तो फिर करवा दूंगा दोबारा रिपीट में, पहले इसको थोड़ा सा ठीक से करना। ठीक, देखिए मूर्धा यानी कि भूसे जो बोले जाते हैं, मूर्धा में है आपका रे ऋषि, सह षटकोण, टे पूरा वर्ग, टे ठे डे ढे और भैया अड़े, टे ठे डे ढे और अड़े। ठीक है, मूर्धा में जो मूर्धा है यहां लिखा जा रहा है, मैं फिर से लिख के दे रहा हूं, रे ऋषि ऊपर शायद ना आ रहा हो कैमरे में, टे ठे डे ढे और अड़े। ठीक, ये है, ये मूर्धा में बोले जाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा आता है वो पेपर में पूछे जाते हैं तालु और कंठ। तालु और कंठ सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। चलो तालु, तालु से संबंधित कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, चे वर्ग पूरा, चे छे जय झे और अड़े। ठीक है, और दो और ये और से, ये और से, ये और से। ठीक, लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छूट जाए समझ में ना आए तो पूछ लेना। लंबी है वर्णमाला, क्वेश्चन भी लपेट करेंगे 2 या 3 एसआई में, ये पक्का है। एक तो क्वेश्चन कोई नहीं हटा सकता, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, बता रहा हूं मैं, 2 या एक और जुड़ जाए, इतने क्वेश्चन यूपीएसआई में लिख लो आप, इतने क्वेश्चंस। बेसिक सी चीज है ये। चलिए नेक्स्ट, तालु मैंने करा दिया। अब देखिए कंठ पर आ जाइए, एक चीज और रहेगी, क्या? कंठ। कंठ क्या कहता है? कंठ में क्या क्या है? ए आ अहे, यानी कि जिनके स्वर कंठ से ही निकलते हैं, यहां से के वर्ग पूरा, के खे गे घे अड़े। और देखिए एक चीज और इसमें ऐड कर दी है, क्या है को देख लो, है बड़ी काम की चीज है। एक मैंने रे पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले, एक मैंने रे पढ़ाई थी और रे में कहा था प्रकंपित ध्वनि है ये, और एक अब है आ गई निकल के कहीं। ठीक, जो है ये है काकलव्य। जो है वो है काकलव्य। मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूं, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा कहीं कहीं से। इस वर्णमाला को आज खत्म करेंगे पूरी तरीके में, दो थोड़ी सी और रह गई है 2-4 मिनट की।
चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो लिखवाने हैं मुझे। पहला क्वेश्चन है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन। ठीक, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। शायद आप रिजल्ट में लिख लिया होगा, ये भी मिटा दूं इधर से थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये जो 4 प्रकार हैं वो हैं, पहला है विवृत, और विवृत में आता है आ। दूसरा है अर्धविवृत, और भैया इसमें आता है ए और ओ। तीसरा है अर्धसंवृत, और इसमें आते हैं ए और ओ। और चौथा है संवृत, और इसमें आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, आगे नेक्स्ट देखेंगे। इसको लिख लो, नोट कर लो। चलिए, दूसरा पॉइंट है इसका, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर जिह्वा, दूसरा क्वेश्चन है कि उत्थापित भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है केंद्रीय स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। देखिए मैं इनको बता रहा हूं अभी आपको, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, आई,
ए आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और भैया औ। ठीक, चलिए क्या है ये? अग्र स्वर का मतलब है जो जीव के अगले भाग से बोले जाएं, जीव के अगले भाग से बोले जाएं। केंद्रीय स्वर का मतलब है वो स्वर जो जीव के बीच वाले हिस्से से बोले जाएं, जिनमें ना जीव का आगे वाला हिस्सा उठे और ना ही पीछे वाला हिस्सा उठे। जैसे ए, कोई सा भी हिस्सा नहीं उठ रहा है, केवल बीच वाले हिस्से पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, लोड, और उसी से ये बोला जा रहा है। पश्च स्वर यानी कि ऐसे स्वर आ उ ओ, यानी कि ये आगे वाला, ये इसको पीछे बोला जाता है, जीभ यहां से शुरू होती है। ठीक है, हिंदी चलिए एक लिखिए, मात्रा के आधार पर, जो मैं पीछे बता चुका हूं, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, पीछे लिखवाएं, और दीर्घ स्वर, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। यानी कि इनकी मदद के बिना कोई भी हिंदी वर्णमाला में शब्द तो छोड़िए, कोई वर्ण नहीं बन सकता हर्ष स्वर के बिना। ठीक है, चलिए कुछ दो तीन चीजें और लिखवा रहा हूं। मुझे पता है टॉपिक बड़ा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा रह रहा है, अब इसे करवाऊंगा जरूर। चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है संध्य स्वर क्या है? तो जो संध्य स्वर हैं वो हैं ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, एक और पूछा जाता है कि समान स्वर कौन से हैं? समान स्वर कौन से हैं? देखिए समान स्वर कौन से हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रैसे ऋषि, अंग से अंगूर, और ये अड़े खाली, ये सब समान स्वर है। ठीक, ह्रस्व स्वर इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। पेपर में आ जाए तो दीर्घ स्वर हमेशा दीर्घ है, बड़ा है, तो इसी से समझ जाना द्विमात्रिक होगा। और एक है प्लुत स्वर, जिसे त्रिमात्रिक कहा जाता है, जिसे त्रिमात्रिक कहा जाता है। देखिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट रह गया है इसमें से पढ़ाने के लिए। पूरी वर्णमाला में मैंने पूरी वर्णमाला पढ़ा दी, लेकिन मुझसे एक छोटा सा पॉइंट रह गया। ठीक, कौन सा? ये यहां और ये यहां जो बिंदी लगी हुई होती है, डलिया जो होती है वो यहां होती है, याद रखना, वो अड़े खाली। ये जो दो शब्द हैं, ये जो दो वर्ण हैं, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, ये मुझसे दूर रह गए थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक, ये मेरी तरफ से जो है वो वर्णमाला खत्म हो गई है। ठीक,
मेरी तरफ से वर्णमाला खत्म हो गई है। आपको जिसको भी जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो वर्णमाला में, वो मुझे कमेंट कर दे। मैं फिर से कभी जब भी समय मिलेगा उसे समझा दूंगा। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो संधि होगा, वो संधि होगा। और देखिए संधि को आप थोड़ा सा सीरियस लेना। कैसे लेना? सीरियस लेना। ठीक है भाई, मिलेंगे फिर अगली क्लास में संधि के साथ।